सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ, वेलकम बैक टू गाइस, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आप लगातार कंपटीशन के लिए मैथमेटिक्स की क्लास के लिए आप बने रहिए, आप हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बताने वाले हैं आपको करड़ी, घातांक तथा करड़ी। घातांक तथा करड़ी ये क्या होती है? तो इसके लिए मान लो कोई ए है, एक परमीय संख्या है। ए एक परमीय संख्या है तथा एन एक क्या है? पूर्णांक। ओके, अगर ए एक परमीय संख्या है तथा एन एक पूर्णांक है, यदि एन किसी राशि एन कोई राशि ए है, यदि उसका अपरमेय मान है, एन का अपरमेय मान या अपरमेय राशि ए की पावर 1/n, तो ये √n/a। तो या तो इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, n बराबर a की पावर 1/n। जहाँ ये पूर्णांक है वो n की करड़ी के रूप में होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। ठीक है, समझने में अच्छी से आएगा, आप एग्जाम्पल के जरिए से समझिए। जैसे मान लीजिए 3 की घात 1/3 तो ये क्या है कि 2 घात में करड़ी है, 2 घात में करड़ी है। और आप ये ले लीजिए 3 की घात 1/4, ये कितनी है? 4 घात में, 4 घात में करड़ी। ओके, इसी तरीके से आज हम कुछ इस प्रकार के सवाल हैं, उन पे आज डिस्कशन करते हैं। और आपको जो भी समझ में नहीं आए, आप मेरे को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे एंड तक बने रहिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर कोई वीडियो अच्छी लगे तो इसके लिए कुछ सवाल हैं। जैसे क्वेश्चन पहला है, 81 की घात कितनी है? 1/4। ये हमें शुद्ध सरलतम रूप में हल करना है। करड़ी है एक, 81 4 घात के रूप में, 81 की 4 घात के रूप में करड़ी है। तो इसको हम संक्षिप्त रूप में कैसे हल करेंगे? 81 को हम क्या लिखेंगे? फैक्टर के रूप में। 81 ये हो जाएगा 3 27 और 3 6 30 30 3 9 27 और 3 9 और 3 1। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? 3 × 3 × 3 × 3 की पावर 1/4, राइट। अब इसको क्या है कि 3 की पावर 4 इंटू इसकी पावर 1/4। ओके, अब ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 4 × 1/4, क्योंकि एक रूल होता है ए की पावर m और इसकी पावर m हो तो ए की पावर क्या होता है? m, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3। ओके, करड़ी को शुद्ध सरलतम रूप से इस प्रकार से हल करते हैं, राइट। अगला सवाल देखिए। जैसे ये है 1/64 की पावर -2/3। ये -2/3 घात करड़ी के रूप में है। ये जो करड़ी है -3/2 की घात के रूप में है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 64 64 के फैक्टर क्या होंगे?
तीन दूनी 6, दो तीन 6, दो दूनी 4 और ये 16 हो गया, ये 8 हो गया और ये 4 हो गया और ये 2 हो गया और ये 2 2 2 कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6 टाइम है। ओके, इसको देख लीजिए तो 1/2 की पावर क्या हो जाएगा 6 और इस सब की पावर -2/3। ओके, अब इसको देखो 1 की पावर चाहे कितनी भी कर दो उसका मान 1 ही होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1/2 की पावर 6 करते हैं। 1/2 की पावर 6 सब की पावर -2/3। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 2 की पावर -6 और इन सब की पावर -2/3, राइट। अब इसको क्या करते हैं घातों में गुणा करते हैं इस रूल के अनुसार, कर दीजिए 2 की पावर -6 इंटू -2/3, माइनस से माइनस और 3 में 6 और 2 की घात कितना आ गया 4, 2 की घात 4 कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा 2 2 4 4 4 16, राइट। इसी तरीके से आप इस प्रकार के जो सवाल हैं घातांक तथा कड़ी के अंतर्गत आते हैं, आपको इन तरीके से इस प्रकार के जो तरीके हैं उनसे आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। ओके, राइट, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें एक अलग सवाल है, जैसे 0.000 और ये दिया गया है आपका 32, यस 32 की पावर है 0.6। इसको हम ये शुद्ध कड़ी के रूप में नहीं है, ये पॉइंट वाली संख्या को हमें पहले कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। देखिए, तो इसको जैसे हम कोई नॉर्मल नंबर होता है तो उसको अगर दशमलव हटाते हैं तो क्या करते हैं, उसके अंक उसके नीचे उतने ही अंक बढ़ा लेते हैं, राइट। तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 1 पर 4 0 5 3 2 5, ठीक। ओके, और ये इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे 10, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 32 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, राइट। और ये क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 की पावर कितनी हो जाएगी 6/10, या कर लो 2 से काट दो 2 3 6 2 5 10, राइट। अभी कितना हो गया 2/10 की पावर हम कितनी लिख देंगे 5, राइट। और ये इसका धातों में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, अब काट दीजिए इससे कट जाएगा, तो 2/10 की पावर आ जाएगा हमारा 3, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8/1000 आंसर, राइट। इस प्रकार के सबसे पहले जो सवाल होते हैं उनको जो घात होती है उसको पूर्णांक के रूप में बनाना होता है, सिंपल कड़ी के रूप में लेके आना होता है। उसके बाद जो हमारा माइनस पॉइंट में दिया गया है उसको पूर्ण नंबर बनाने के लिए आप इनको उसके जीरो देखेंगे, आप इसको पहले दशमलव हटाएंगे और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, राइट। इस प्रकार की जो सवाल होंगे वो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए अगले देखते हैं आगे। हाँ, ये सवाल है, देखिए क्वेश्चन x की पावर a/x की पावर b, और ये दिया गया है तुम्हें ब्रैकेट में, और ये इसमें दिया तुम्हारा a² + b² + ac, a² + b² + ab, और दूसरा ब्रैकेट है प्लस करके, नहीं सॉरी प्लस नहीं है, इनटू है x की पावर b/x की पावर c, ये ब्रैकेट में दिया है तुम्हें d² + c² + bc, राइट। और अगला तुम्हें पॉइंट दिया गया है x की पावर c और x की पावर a, और इधर दिया है तुम्हें a² + c² + 2c, राइट। c a। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए, तो इसको देखो, जब हम एक सूत्र होता है x की पावर a की पावर m/a की पावर n, तो इसको क्या होता है a की पावर m - n, राइट। वही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, राइट।
तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ए माइनस बी। ये घातें हैं, ठीक है, ये घातें ही हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। इसी प्रकार ये भी सॉल्व कर लीजिए, एक्स की पावर बी माइनस सी, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, राइट। अगले देख लीजिए, ऐसे यहाँ पे सी है और इसको भी सॉल्व कर लीजिए, एक्स की पावर सी माइनस ए, ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, यहाँ सॉरी 2 नहीं है, राइट। अब इसको क्या लिख लेंगे, देखो एक सूत्र हो गया, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, किसका हो गया, हाँ, ए क्यू माइनस बी क्यू का, राइट। एक्स की पावर ए क्यू माइनस बी क्यू, राइट। अब ये हो गया एक्स की पावर बी क्यू माइनस सी क्यू, राइट। और ये हो गया तुम्हारा एक्स की पावर सी क्यू माइनस बी क्यू। अब मल्टीप्लाई हो रहा है, तीनों घातें जुड़ जाएंगी, राइट। एक्स की पावर ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस, देख लो, ए क्यू से तुम्हारी ए क्यू कट जाएगा और बी क्यू से बी क्यू और सी क्यू से सी क्यू, तो एक्स की पावर कितना आ गया, 0, इसका मान कितना होता है 1, राइट। आगे इस प्रकार के कुछ और सवाल हैं, देखिए। इस प्रकार के कुछ और सवाल हैं, जैसे √2 और 3√3 में कौन बड़ा है, एंड 3√3। अब ये एक करड़ी है, ये तो देखो दो हाथ में, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1/2 और इसको लिखेंगे 3 की पावर 1/3, राइट। ये वाली जो होती है वो पावर के रूप में होती है, डिवाइडेशन, जो घातांक तथा करड़ी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका हो गया, राइट। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 का और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम, कितना होगा 2 और 3 का 6, राइट। तो 2 की पावर 1/6 और इधर कर लो 3 की पावर 1/6, 1/6 यहाँ पे कब पॉसिबल है, जब इसकी घातों में कितने का गुणा हो जाएगा, 2 का, तभी तो आएगा 1/3, और इसकी घातों में कितने का होना चाहिए, 1/3 का, राइट। तो इसको 2 की पावर 3 कर लो और इसकी पावर 1/6, राइट। और इसको 3 की पावर 2 और इसकी पावर 1/6, राइट, बराबर। ये कितना हो गया, 8 की पावर 1/6 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 3 9 की पावर 1/6 हो गया। कौन सा बड़ा है, ये वाली बड़ी है, इसको हम क्या करेंगे, राइट। बड़ी छोटी हम निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, ये कितने घात में करड़ी है, किस तरीके से है, तो सबसे पहले हम इनका लेते हैं एलसीएम, एलसीएम इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में जो मान दिया गया है उसको मल्टीप्लाई उस रूप से करते हैं एलसीएम के द्वारा, कि एक जो मान दिया गया तो वही निकल के आना चाहिए, राइट। एलसीएम से हम पहले सॉल्व कर लेते हैं तो वही पैटर्न है, राइट। चलिए आगे देखते हैं, इस पर आधारित एक सवाल और देखिए। और जो भी स्टूडेंट कंपटीशन के लिए मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल पे बने रहें, आप लगातार वीडियो को देखते रहें, ठीक है। और आपको जो भी डाउट दिखता है घातांक तथा करड़ी के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए कि ये सवाल समझने में या प्रॉब्लम कहीं आ रही है किसी तरीके की, तो मैं आपका सॉल्यूशन जहाँ तक कोशिश होगी तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा, राइट। चलिए अगला सवाल है, 2 की पावर √2 की पावर √2 3 मूल में, घनमूल में, और ये 4 मूल में, इनमें से कौन बड़ा है, राइट। इसको हम आरोही एक एसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है, उसको हमें उसको लिखना है उसमें, राइट। इसके लिए सबसे पहले वही फॉर्मूला, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 1/2, इसको 4 की पावर 1/3 और इसको 8 की पावर 1/4, तो 3 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 4 का 12, राइट। तो 1/12 का समीकरण दो गुणा,
राइट। अब देखो यहाँ पे 12 का 2 में 2 का भाग 12 में देंगे 6 बार जाएगा तो 6 का मल्टीप्लाई कीजिए, और यहाँ पे 3 का 12 में 4 बार तो 4 का कीजिए, और यहाँ पे 4 का भाग 12 में 3 बार तो 3 बार कीजिए, राइट। अब देखिए तो इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 6 की घात 12, 4 की पावर 4 की 1/12, और ये 8 की घात 3 की पावर 1/12, राइट। कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक नॉर्मल है, वही इवेंट वाला पैटर्न है। अब देखिए 2 की पावर 6 का मान कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 64 हो गया, 64 की पावर 1/12 हो गया, और ये 4 4 16, 16 16 256 की पावर कितनी हो गया 1/12, और ये 8 8 64 ये हो जाएगा 512 की पावर 1/12 पूरे में सॉरी 1/12। तो इसमें सबसे बड़ा मान किसका है, ये वाला है, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, राइट। तो इसमें सबसे बड़ा ये हो जाएगा, तो इसके लिए ये, और ये इससे बड़ा है, राइट। इस तरीके से हम बड़ी और छोटी कैसे हम सॉल्व करते हैं, इस तरीके से एलसीएम लेके, राइट। चलिए एक सवाल और है, वो देख लीजिए। रूट 4 की पावर दिया गया है तुम्हें n इस तरीके से, और बराबर दिया गया है तुम्हें 1024। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, 1024 को 4 की घात के रूप में लिखना है, राइट। इसको क्या लिखेंगे, 4 की पावर n दिया है और इसको बट्टे 2, राइट। अब इसको 1024 को क्या लिखेंगे, 4 से काटो, 1024 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8, 2 बच्चे 4 बजे 20, 4 छक्के 24, राइट। 4 से काटो, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 हो गए, 4 चौक 16, राइट। 4 हो जाएगा, और 4 ये हो गया, और 4 ये हो गया, राइट। तो 4 की घात कितने लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं, राइट। चलिए 4 की घात कितनी होगी 5। अब जब ये चीज़ बराबर होती है तो एक रूल होता है कि ये घातें भी बराबर होती हैं। क्या होता है, ए की पावर m बराबर ए की पावर n, देन m इज इक्वल n, राइट। सॉल्व कीजिए, ये वाली पूरी घात इसके बराबर होगी, तो n इंटू 1/2 इज इक्वल कितनी हो जाएगी 5, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, n इक्वल कितना हो जाता है आंसर, राइट। इस तरीके के जो सवाल हैं सबसे पहले उनको इस पैटर्न में लेके आएंगे, उसके बाद जो भी तुम्हारा दिया गया है उसके फैक्टर काटेंगे, गुणनखंड काटेंगे उसी रूप में, उसी बेस पर, उसी आधार में, ठीक है। उसके बाद जो सॉल्व कर लेंगे घातें घातों के बराबर कर देंगे, अगर ये वाली संख्या 20 बराबर है तब, राइट। चलिए एक सवाल और है, देख लीजिए। टू की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n, इसका निकालना मान क्या हुआ। देखो सबसे पहले इसमें क्या है कि कॉमन लेना पड़ेगा हमको, ऊपर से कॉमन ले लो, नीचे से भी कॉमन ले लो। जो कॉमन कहा क्या आएगी, जो दोनों पार्ट्स में, दोनों पदों में संख्या होगी, दोनों पदों में आ जाए, ठीक है। चलिए तो यहाँ से 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 और 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n, यहाँ से क्या कॉमन ले लें, 2 की पावर n माइनस 1 ले लो, छोटा है या 2 की पावर n बड़ा है, ऐसे बोलो। 2 की पावर n माइनस 1 ले लो कॉमन, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, भी एक टर्म और समझ लीजिए, इसको हम 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं, प्लस 2 की पावर n माइनस 1, गुणा में घातें जुड़ती है तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, इस तरीके से सही से लिख लो 2, ठीक है, क्योंकि 2 की घात 1 और ये जोड़ेंगे तो कट जाएगा, राइट। इसी तरीके से इसको भी लिख लो, 2 की पावर n प्लस 1 2 इंटू 2 की पावर n
राइट, माइनस 2 की पावर n, राइट। अब कॉमन ले लो, क्या है 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस क्या बचा 2 प्लस 1, और यहाँ क्या बचा 2 की पावर n ले लो, 2 माइनस 1, ये देखो 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्या हो गया 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, राइट। इसको हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, लिख सकते हैं, कट जाएगा, कितना आ गया 3, आगे समझ में, राइट। अगर आपको इस तरीके के जो सवाल हैं घातांक तथा कड़ी के अंदर जो भी समझ में अगर आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर देना, और जिससे कि आपको अगली वीडियो जब अपलोड हो तो आपको वो वीडियो भी मिल जाए, राइट। अगर आपको इस तरीके के जो सवाल हैं उनको करने में, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी तरीके की, तो आप मेरे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपका आंसर आपको दूंगा। आप मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, राइट। चलिए, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपना ख्याल रखिए और ध्यान दीजिए अपनी पढ़ाई पे, राइट। टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखना।